अखिलेश जी, क्या इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की नजर से देखना सही है या फिर इस बात पर गर्व होना चाहिए? और कांग्रेस पर देखिए, प्रकाश अंबेडकर कट्टर विरोधी बीजेपी के, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेचर वापस लेना चाहिए और एक पहली देश की आदिवासी महिला को बिना ऑपोजिशन के, बिना किसी चुनाव के नॉमिनेट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के पद के लिए। चलिए, मैं आपके सवाल से शुरुआत कर देता हूं कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष से कोई रायशुमारी करके की थी कि हम ये प्रत्याशी जानना चाहते हैं, आप सब लोग मेरे साथ आइए? किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ये तो शुरुआत प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी ना। लेकिन इस बार अखिलेश जी, विपक्ष ने अपना कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिया था। वो अपने प्रत्याशी का अखिलेश जी, आवाज आपके एक तो नहीं आ रही है सर। इस बार विपक्ष ने अपना कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिया था, एनडीए का बाद में आया था। 38 घंटे, सिर्फ 36 घंटे पहले, 36 घंटे इंतजार करता रहा विपक्ष। प्रधानमंत्री जिसकी सत्ता होती है उसे इनिशिएटिव शुरुआत बात करनी पड़ती है, नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी के पास कोई और मेरिट्स नहीं होते हैं। पिछले बार भी जब आदरणीय कोविंद साहब कैंडिडेट डिक्लेयर किया था तो भी ये बता रहे थे कि हमारे इस वर्ग से आते हैं, बाकायदा रिटर्न प्रेस नोट जारी करके बता रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने उस वर्ग से आने के बावजूद भी 5 सालों में जो हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हुए, उनकी आवाज जनता को सुनाई दी कि जिस वर्ग से आने का क्रेडिट ले रही थी बीजेपी, कि आज चुनाव अगर हो रहा है राष्ट्रपति का, तो प्रधानमंत्री जी अगर इनिशिएटिव लिए होते, विपक्ष उनकी बात नहीं माना होता, तो ये बात उठती और बात कहने का फिर आपका अधिकार बनता कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अवसर नहीं दिया, आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती थी? उन्होंने क्यों नहीं किया? और देखिए, ये लोकतंत्र की, हमारे भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर पद पे बैठने का उसको अवसर मिला है और मिलता है और मिलेगा। यही हमारे देश की खूबी है। लेकिन इसको, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक पद हैं, उस पे तो सत्ता में बैठे व्यक्ति को उसकी मर्यादा के अनुरूप अपने आचरण को तो करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। आज सबको दिख रहा है, अच्छा, जब से अटल जी के बाद से जो नई बीजेपी आई है, इसमें किस तरह से काम होते हैं, लोकतंत्र की किस तरह से रोजाना। कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की होगी। सदन ऑल पार्टी मीट थी कल, प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे। क्यों भाई? आज आके कहना है कि बाहर अंदर बड़ी गर्मी होगी, क्यों कहना इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्योंकि सदन में बहस आप नहीं चाहते हैं। बहस होगी तो सरकार के पास एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिससे वो कम से कम अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा सके। तो सदन में गतिरोध बनाने के तरीके ढूंढते हैं। पिछले 8 सालों से तो यही हुआ। जो बिल भी पास हुए, क्या उस पर प्रॉपर बहस हुआ? क्या वो सेलेक्ट कमेटियों में गई? क्या वो बिल पूरे प्रोसेस से बन के आए? ठीक है सर, अब जवाब सुनिए अखिलेश जी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवहार, प्रक्रिया, ये सब एक अच्छी मर्यादाएं ने कोई पहल नहीं की और उसका मुख्य एक उम्मीदवार बनाया जाए सबकी तरफ से, पीएम ने कोई पहल नहीं की। उनके सवाल में क्या गलत है संबित जी? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उत्तर कहां से लाते हैं। प्रणाम करता हूं मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे 36 घंटे के बाद, हमारे अनाउंसमेंट के 36 घंटे के बाद कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, तो ये लोकतंत्र की हत्या हो गई। और बताइए, पूछना था सोनिया गांधी से जाकर कि सोनिया जी, हम लोग किसको राष्ट्रपति बनाए? क्यों पूछना था? जब आपने देखा कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे ट्राइबल वेलफेयर होगा, तो आप बैठा देते यशवंत सिन्हा जी को। आप बोलते नहीं, हम अच्छी कैंडिडेट है द्रौपदी जी, हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, आप लोगों को एंटाइटलमेंट का अभ्यास हो चुका है। आप लोगों को लगता है कि जो प्रथम परिवार के निकट है, प्रधानमंत्री के पद के लिए केवल प्रथम परिवार या प्रथम परिवार द्वारा नियुक्त कोई मूर्ति वहां बैठेगा, या तो राष्ट्रपति पद के ऊपर जो बैठेगा, जो आसीन होगा, वो भी प्रथम परिवार के निकट होगा। परिवार से बाहर आप सोचिए, अंजना जी सोचिए जरा, आप सोचिए इस देश में पद्म पुरस्कार किन लोगों को मिलता था? नहीं, आप सुनिए, अखिलेश जी, एक निवेदन है, पहले आप अपने पार्टी का प्रेसिडेंट तो चुन लीजिए, फिर बाद में प्रदेश का प्रेसिडेंट चुनिएगा।
कोई बात नहीं, हमारा ही अंजना जी चैनल को भी है, कुछ ये निर्णय सारे लेने चैनल हमारे दीजिए। देश के चैनल है, वो हमारे चैनल है। नहीं नहीं, आप जाके श्रीलंका के चैनल अंजना में जी को डिबेट करिए, निर्णय अब लेने आपको दीजिए वही ना का उनको। चैनल मिलेगा, वही का प्रेसिडेंट चुनिए। नहीं नहीं नहीं, आपका ये चैनल नहीं है, आपका तो हिंदुस्तानी नहीं है, श्रीलंका में डिबेट करिए। अभी सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करता हूं। पहले तो अखिलेश जी, आप बड़े भाई हैं, एक निवेदन है आपसे, एक निवेदन है, पहले पार्टी का प्रेसिडेंट तो चयन कर लीजिए, वोटिंग ठीक है, अब जवाब सुनिए, संबित जी जवाब करके। राष्ट्रपति पूरा देश का तो बाद में करेगा। अखिलेश जी, अंजना छोटा सा जवाब पार्टी फिर आ रही है, माध्यम भदौरिया बन जी। गया है, चले भदौरिया हैं जी पूरा आगे। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनाने के। इन्होंने कई बार ये कहा है अपने डिबेट में कि आदिवासी हैं, आदिवासी हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए देश का राष्ट्रपति। लेकिन यही सरकार जिस आदिवासी का अपने आप को ढाल बना रही है, उन आदिवासियों के 2006 वन अधिकार नियम को डाइल्यूट कर रही है। ये चरित्र है इनका, यह है चरित्र इनका। क्या दूसरी डिबेट बात, हो रहा है क्या, ये जब सब बात कांग्रेस कर रहे हैं। सत्ता में थी तो वो अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले राय मशविरा करती थी, सारे विपक्ष के नेताओं से राय शुमारी की थी, चाहे जो भी प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किए हो। और सुन लो भैया, ये प्रथम परिवार त्यागी बलिदानी परिवार है, तपस्वी परिवार है, कुर्सी के लिए त्यागी दो बार जिस बलिदानी कुर्सी के लिए परिवार, हमारे अच्छा। पिता तुल्य जिसको बताते थे, बलिदानी ठीक है, कहाँ टीबी रख परिवार रखा है। है, किस हालत में रख रखा है, लीडर्स पर उस पर्सनल पद मत को होइए, त्यागने में लेस मात्र भी देरी नहीं ठीक की है, थी।